विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं सेनापति का दूसरा पद्यांश जो आपकी स्क्रीन पे है। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तीन तरबर सबही को रूप हरे है। महाजन लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तेल सेक मानो परे है। दारुण कर्मी तरह नदी सुख पावे सब, सीरी घन झाँक चायबे को चित धरे है। देखो चतुराई सेनापति कविताएं जो कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करे है। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में सबसे विशिष्ट बात यह है कि इस पूरे पद्यांश में श्लेष अलंकार का सबसे अच्छा प्रयोग हुआ है। पहले आप समझ लें श्लेष अलंकार होता क्या है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। मैंने बताया था आपको कि मंगल को देख पट देख बार बार है। यहां पट शब्द के दो अर्थ निकलने, तो वस्त्र और एक दरवाजा। तो जहां एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हो वह श्लेष अलंकार होता है। यहां तो पूरी कविता के दो अर्थ निकल रहे हैं, पूरे पद्य के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार और शांत रूपक अलंकार है। साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, और इस श्लेष अलंकार के विशिष्ट प्रयोग से सेनापति की विशिष्ट काव्य कला का परिचय मिलता है कि सेनापति ने अपने काव्य में किस प्रकार से एक कविता में ही ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का ही वर्णन एक साथ एक ही पद्य में कर दिया। जहां ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हो गया और उसके बाद में जो आने वाली वर्षा ऋतु है उस वर्षा ऋतु का वर्णन हो गया। तो सबसे पहले अपन शब्दों के अर्थ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखई यानी देखो, छिति यानी पृथ्वी, अंबर आकाश, जलय है। यहाँ जलय के दो अर्थ निकल रहे हैं। जलय का मतलब यहाँ पर जल रहा है पहले तो, और दूसरा जल ही जल है। जलय के दो अर्थ निकल रहे हैं, जल रहा है और जल ही जल है। चारी चारों और छोर का मतलब होता है अंतिम किनारा। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं वो अंतिम किनारा, जिसको अपन क्षितिज भी कहते हैं, उससे मतलब। तीन यानी तीन के तरबर शब्द जो है वो तरबर होता है, तरु होता है। इसका मतलब होता है वृक्ष। सबही को रूप यानी सौंदर्य, हर्यो है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। हर्यो का एक होता है हरण करना, गर्मी के ऋतु के संदर्भ में तो इसका होगा हरण करना, और वर्षा ऋतु के संदर्भ में इसका होगा हरा भरा। तो इस हर्यो शब्द का दो अर्थ है, हरण करना और दूसरा है हरा भरा। महाझड़ झड़ी, महा यानी भयंकर, झड़ी झड़ी काय की वर्षा की, वर्षा की भयंकर झड़ी या धूप की भयंकर झड़ी। लागे लगना ज्योति, जो कि भादव, भादव के दो अर्थ यहाँ पर, भादवे का महीना और जंगल की आग। जंगल की आग को भादव कहते हैं और एक भादवे का महीना होता ही है। जलद, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। जलद का मतलब जलाने वाले और जलद का मतलब बादल होता है। जलद जल देने वाले, बादल जलाने वाले। तन शरीर, शेक सेकना, मानव पर्यो है लगा है। दारुण, दारुण के दो अर्थ है, एक तो भयंकर और एक काठ की, काठ नहीं लकड़ी की, दो अर्थ दारुण के। तरणी के दो अर्थ है यहाँ पर, एक तो है सूर्य और एक नाव। तरह तैरना, नदी नदी, सुख
सूखे नहीं सूखे, पावे यानी पाना, सब यानी सब। शीर यानी ठंडी, घन यानी बादल, छा यानी छाया, चाहे बेही यानी चाहने हेतु, चित्त यानी मन, धर्यो है धारण करना, देखो देखो, चतुराई यानी चालाकी, सेनापति यानी सेनापति, कविता की यानी कविता की, विषम यानी गर्मी, विषम यानी विपरीत, विषम का मतलब विपरीत, वर्षा यानी वर्षा ऋतु की यानी कि समय समान प्रयोग यानी करना है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार में सिद्धत कवि सेनापति का एक बहुत ही शानदार पद्य है जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें दो ऋतु का वर्णन किया गया है, एक तो गर्मी की ऋतु वर्णन इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से, और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से फिर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो मैं इसका अर्थ आपको 3 प्रकार से बताऊंगा। कैसे? पहले तो बताऊंगा मैं आपको गर्मी की ऋतु के आधार पर इसका अर्थ बताऊंगा, फिर दोबारा बताऊंगा आपको वर्षा ऋतु के आधार पर इसका अर्थ बताऊंगा, और तीसरी बार दोनों का एक साथ बताऊंगा, गर्मी की ऋतु और वर्षा ऋतु का एक साथ बताऊंगा। तो 3 प्रकार से आप इसको अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब पहले करने पर जाएगा गर्मी की ऋतु के आधार पर इसका वर्णन। गर्मी की ऋतु क्या वर्णन किया कवि ने? देखो छिपी अंबर धरती से लेकर के आकाश तक, देखो छिपी अंबर में धरती से लेकर के आकाश तक जल है, जल रही है सारी धरती, चारों ओर छोर में अंतिम किनारा जहां तक है, जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हमें सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेज धूप गिर रही है, और जब तेज धूप गिरती है तो ऐसे लगता है जैसे मानो सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा हो। कभी आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए गर्मी की भयंकर गर्मी पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे हमको पानी भरा हुआ है, कुछ जल रहा हो, आग के लपटे उठ रही हो। तो ऐसे भयंकर गर्मी में ऐसा प्रकार हो रहा है। देखिए छिपी अंबर, देखो धरती से लेकर के आकाश तक जल है, जल रहा है, चारों ओर जहां तक नजर जाती है वहां तक धरती से लेकर आकाश तक सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी पंक्ति देखो, तीन तरबर, तीन यानी तिनकों का यानी घास फूस का, तरबर यानी वृक्षों का, सभी को यानी सभी का, रूप सौंदर्य हयो है हरण कर लिया। इस गर्मी की ऋतु ने घास फूस का, तिनकों का, वृक्षों का, सबका जो सौंदर्य था वो हरण कर लिया। कैसे कर लिया? गर्मी की भयंकरता के कारण से, अधिकता के कारण से सारे घास फूस, सारे पेड़ पौधे जल करके नष्ट हो गए। तो यहाँ इस गर्मी ने क्या कर दिया? तीन तरबर तिनकों का, तरबर वृक्षों का, सभी को सभी का रूप सौंदर्य हरो है हरण कर लिया है गर्मी की ऋतु में। तो सब पेड़ पौधे, घास फूस सब सूख चुकी है। महाझर लाके, और क्या करिए? महाझर भयंकर झड़ी लगी हुई है, ताकि धूप की जैसे बरसात बरसती है ना, ऐसे झड़ी लगी हुई है ताकि धूप की, गर्मी की। ज्योति ज्योति कैसे? बादल यानी जंगल की आग की होती चले के जैसे दिखाई दे रही है, जो कैसे लग रहा है? जैसे मानो पृथ्वी पर आग लग गई हो, इतनी भयंकर ताप पड़ रही है, इससे ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो जंगल में आग लगी हो या पृथ्वी पर आग लग गई हो। महाजल लागे, भयंकर झड़ी लगी हुई है, ज्योति ज्योति भादव की यानी भादव जंगल की आग की होती चले की तरह दिखाई देना, अर्थात ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो जंगल में आग लगी हो। अर्थात जब आग लगती है तो भयंकर उमस और गर्मी हो जाती है, उसी प्रकार से गर्मी पड़ रही है। और जब आपने ये भी देखा होगा कि जब आग जलती है तो आग की लपटें उठती है, और गर्मी में भी ऐसी लपटें उठती है, भयंकर तेज गर्मी। तो ऐसी गर्मी पड़ रही है, ऐसी झड़ी पड़ रही है गर्मी की, धूप की, जो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे मानो जंगल में आग लगी हुई हो। आगे देखो, जलद पवन, जलद जलाने वाली, पवन हवा, जलाने वाली हवा को क्या बोलते हैं? लू चल रही है साहब। जलद जलाने वाली, पवन हवा, हवा कैसे चल रही है? हमारे शरीर
को जलाने वाली चल रही है, मतलब भयंकर लू चल रही है। जलद पवन जलाने वाली हवा लू चल रही है। तन शेक हमारे शरीर को सेकने में मानो परिवर्तन मानो लगी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे मानो शब्द है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसा हो गया, उत्प्रेक्षण अलंकार हो गया। तो इसमें कौन सा अलंकार है, एक तो श्लेष तो था ही, अनुप्रास है ही, और यहाँ पर उत्प्रेक्षण अलंकार और हो गया। जलद कौन तन से मानो परिवर्तन, मतलब हवा ऐसे चल रही है जैसे मानो वो हमारे शरीर को सेकने में लगी हुई हो। दारुण भयंकर तरणी सूर्य, अर्थात भयंकर सूर्य के ताप से बचने के लिए। दारुण यानी भयंकर, तरणी यानी सूर्य, तैरना दूर होना, नदी सुख पावे सब जो लोग जो है नदियों के जल में जाकर सुख पावे, सब लोग नदियों के जल में जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। वापस देखिए, दारुण यानी भयंकर, तरणी यानी सूर्य, भयंकर सूर्य का मतलब क्या हुआ, सूर्य से पड़ने वाली भयंकर गर्मी। तरह यानी दूर होकर के, नदी सूखी, नदियों में सूखी पावे सब लोग जाकर के नदियों के जल में जाकर के सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, उस जमाने में जब लिखा गया था तब सब लोग नदियों में स्नान करते थे। आजकल तो सब लोग वाटर पार्क में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, अपने बाथरूम में जाते हैं, जहाँ नहा लेते हैं। तो यहाँ उस संदर्भ में लिखे साथ कि दारुण तरणी तरह, अर्थात भयंकर सूर्य के ताप से बचने के लिए तरह दूर होकर के नदी सुख सब लोग नदियों के जल में जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सीरी ठंडी घनछा बादलों की छाया, सीरी ठंडी घन बादल छाया चाहिए ही जाने तो चित्त धैर्य है। हमारा मन क्या करता है, बादलों की ठंडी छाया चाहने का करता है। क्या बेटा, सीरी घन छा, सीरी यानी ठंडी, घन छा है बादलों की छाया चाहिए ही जाने हेतु चित्त मन धैर्य है। हमारा मन कर रहा है कि हम बादलों की छाया के नीचे जाकर के शांति प्राप्त करें, बादल छा जाए, उन बादलों की छाया में हम सुख करें। देखो अब यहां देखो, चतुराई चालाकी देखो, सेनापति कवि कहते हैं कि मेरी चतुराई देखो, मेरी चालाकी देखो। कविता है जो कि मेरी कविता की, सेनापति कवि कहते हैं कि मेरी कविता की चालाकी देखो। देखो चतुराई देखो, सेनापति कहते हैं कि देखो चतुराई कविता की, मेरी कविता की चतुराई देखो, मेरी कविता कला की, मेरी काव्य कला की चतुराई देखो, चालाकी देखो। क्या देखो, ग्रीष्म में गर्मी के विषम विपरीत वर्षा की समकलय, वर्षा के समान मैंने वर्णन किया है। अर्थात गर्मी की ऋतु का मैंने विपरीत, इसके विपरीत वर्षा के समान वर्णन किया, मतलब मैंने गर्मी की ऋतु का भी वर्णन कर लिया और इसी पद्यांश से मैंने वर्षा ऋतु का भी वर्णन कर लिया। तो इस प्रकार से इनकी ये गर्मी की ऋतु के रूप में आधार पर इसका अर्थ आपने देखा। अब देखते हैं वर्षा ऋतु के आधार पर, क्योंकि गर्मी की ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु आती है। अब हम वर्षा ऋतु के आधार पर इसका देखते हैं। देखो क्षिति, धरती, अंबर, आकाश, जल है, जल ही जल है, चारों ओर। अब देखो, धरती से लेकर के आकाश तक चारों तरफ जहां तक नजर जाती है वहां तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। ऊपर आकाश में बादलों में जल, नीचे धरती पर जल और बीच में बरसात के रूप में जल, कि जहां तक नजर जाती है वहां पर जल ही जल दिखाई दे रहा है। देखो क्षिति, अंबर, धरती से लेकर के आकाश तक जल है, जल ही जल है, चारों ओर छोड़ जहां तक नजर जाती है, किनारा है धरती का, वहां तक हमें सब कुछ जल ही जल दिखाई दे रहा है। आकाश में, धरती पर, दोनों के बीच में बरसात के रूप में हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। अब आगे देखो, महाजल आगे बरसात की भयंकर झड़ी लगी हुई है, महाजल भयंकर झड़ी लगी हुई है बरसात। ज्योति जो कि भादों की बहादुरी के मेहनत तक होती चली जाएगी। जो बरसात कैसे चली जाएगी, भादुए के महीने तक होती ही चली जाएगी। जो बरसात प्रारंभ हो गई वो बरसात कहाँ तक,
भाद्वे के महीने तक जो है चलती ही रहेगी। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। आषाढ़ में प्रारंभ होती है बरसात, श्रावण में अपनी चरम पर होती है और भाद्रपद में इसका समापन हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कभी महाजल लागे कि भयंकर बरसात की झड़ी लगी हुई है। ज्योति कहां तक लगेगी? भादव की, यानी भाद्वे के महीने तक के होती चली जाएगी, जो कि भाद्वे के महीने तक बरसात होती ही चली जाएगी। अब इसमें देखिए जलद यानी बादल, यहाँ अब जलाना नहीं है किसका, यहाँ आते इसका बादल। पवन हवा, अब जलते भी बादल, पवन हवा। तन शेक, तन शरीर से सेकना है, छूना, सेकने का छूना होता है। अब हवा जो चल रही है वो ऐसे चल रही है जैसे मानो बादलों को छू कर आई हो। बादलों को छूने का मतलब क्या हुआ कि हवा में नमी है, वर्षा की बूंदे उस हवा के साथ है। और बरसात की बूंदों को बोलते हैं सीकर। क्या बोलते हैं? सीकर। अब सीकर बरसात की बूंदे हवा के साथ, आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है बरसात के मौसम में, उसके साथ उसमें बरसात की कुछ बारीक बारीक बूंदें होती है। तो ऐसे लग रहा है हवा से चल रही है जिससे मानो बादलों को छू करके आए हो। और बादलों को छूने का मतलब क्या होगा कि उस बादलों में जो बरसात है, पानी है, उसको अपने साथ लेकर के आई हो। जलद, बादल, पवन, हवा, तन से शरीर को छू करके मानो प्रयोजन लगी है, मतलब हवा ऐसे लग रही है जैसे मानो वो बादलों को छू करके आई हो। और बादलों को छूने की वजह से क्या हुआ, उस हवा में पानी की नमी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वर्षा की बूंदों से युक्त हवा चल रही है। अब देखो सब तरफ पानी पानी है। आगे देखिए दारू ने काठ की, लकड़ी की, तरनी नाव, लकड़ी से बनी हुई नाव, तैर करके नदियों से सुख पावे। सब दूर जाके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। गर्मी के मौसम में क्या कर रहे थे? नदियों में सुख प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग? सब तरफ नदी पानी है, तो उस नदियों से दूर जाने के लिए क्या कर रहे हैं? नाव में बैठ करके नदियों से दूर जा करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। दारुण यानी लकड़ी की, तरनी यानी नाव में बैठ करके, तैर करके, नदी यानी नदियों से दूर जा करके सुख पावे। सब लोग नदियों से दूर जा करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सीरी घनछा, सीरी ठंडी, घनछा बादलों की छाया। चाहे भी हमारा मन क्या कर रहा है? बादलों की छाया चाहने का करता है, बादलों से छाया, बादलों से दूर होकर के हमारा मन प्रसन्न होना चाहता है। देखो देखो चतुराई देखो, सेनापति कवि कहते हैं कि मेरी काव्य कला की चतुराई देखो कि मैंने ग्रीष्म गर्मी के विषम में विपरीत वर्षा के समय वर्षा ऋतु के समान मैंने वर्णन कर दिया है। ये इस प्रकार से आपने देखा कि हमने वर्षा ऋतु का वर्णन कर लिया, हमने गर्मी की ऋतु का वर्णन कर लिया, इसके विपरीत हमने वर्षा ऋतु का वर्णन कर लिया। अब हम दोनों का कंबाइंड वर्णन करेंगे। देखिए छिपी अंबर जले चारों ओर छोड़। गर्मी ऋतु में क्या कह रहे हैं? देखो छिपी अंबर धरती से लेकर के आकाश तक जले चारों ओर छोड़, सब कुछ जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखो धरती से लेकर के आकाश तक और चारों तरफ जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हमें सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। विपरीत वर्षा ऋतु में धरती से लेकर के आकाश तक चारों तरफ जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरबर सभी को गर्मी का जो देखो, तीन तरबर घास फूस का, तिनकों का, तरबरे वृक्षों का, सभी का रूप हरो है, सबका रूप हरण हो गया है, नष्ट हो गया है, सौंदर्य क्योंकि सूख गए गर्मी। विपरीत वर्षा ऋतु में घास फूस का, तरबरे वृक्षों का, सभी का रूप सौंदर्य हरो है, हरा भरा हो गया है। पहले भूल गया था इसमें, वापस देखिए वर्षा ऋतु इसको तीन तरबर, तीन यानी
तिनकों का, घास फूस का, तरबरे वृक्षों का, सभी को, सभी का रूप सौंदर्य हरो है, हरा भरा हो गया है। वर्षा ऋतु में घास फूस का भी और पेड़ पौधों का भी सभी का रूप सौंदर्य हरा भरा हो गया है। मतलब कैसे? बरसात होगी तो पेड़ पौधों को जन्म मिलेगा, संजीवनी मिलेगी उनको, तो वापस से हरे भरे हो जाएंगे। तो देखिए, तीन तरबर सभी को प्रयोग है, मतलब तिनकों का, घास फूस का, तरबरे वृक्षों का, सभी का रूप सौंदर्य हरियो है, हरा भरा हो गया है। पहले शायद मैं इसको भूल गया था, समझाता हूं। महाजल लागे, गर्मी के ऋतु में महाजल लागे, उस धूप की झड़ी लगी हुई है, जो कि भाद्र की ओर चले, जो जंगल में लगी हुई आग के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात आकाश से ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो बरसात की धूप की झड़ी लगी हुई हो, और जो कैसे लग रही है? भाद्र की तरह लग रही है, मतलब जंगल में लगी हुई आग पृथ्वी में लगी हुई आग की तरह प्रतीत हो रही है। इसके विपरीत वर्षा ऋतु देखिए, महाजल लागे, बरसात की महान झड़ी लगी हुई है, भयंकर झड़ी लगी हुई है, जो कि भाद्र की ओर चले, जो भाद्र के महीने तक ऐसे ही चलती रहेगी। जो बरसात की झड़ी लगी हुई है, वो बरसात की झड़ी है, वो भाद्र के महीने तक, श्रावण के बाद में आता है, उस तक ऐसे ही चलती चली जाएगी। आगे देखो, जलद पवन तन से मान पर। अब देखो इसमें गर्मी ऋतु क्या है? जलद यानी जलाने वाली, पवन यानी हवा, जलाने वाली हवा कौन होगी? लू। तन से मन पर वो ऐसी चल रही है जो हमारे शरीर को सेकने में लगी हुई है। अर्थात जो हवा चल रही है वो गर्म चल रही है, लू चल रही है, वो ऐसे प्रतीत हो रही है जिससे मानो वो हमारे शरीर को सेकने में लगी हुई हो। और वसंत में जलद पवन तन से मन पर, मतलब जो हवा चल रही है वो ऐसे चल रही है जैसे मानो बादलों के शरीर को छू करके आई हो। अर्थात जो हवा चल रही है वो बरसात की बूंदे सहित नमी युक्त हवा चल रही है। दारुण अर्थात भयंकर सूर्य के ताप से बचने के लिए, गर्मी के ऋतु में देखिए, दारुण भयंकर तरनी सूर्य, भयंकर सूर्य के ताप से बचने के लिए तैर करके नदियों में सुख पड़े, सब लोग नदियों में जाकर के सुख प्राप्त करना चाहते हैं। भयंकर सूर्य के ताप से बचने के लिए नदियों में तैर करके सुख पड़े, सब लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं। नदियों के जल में जाकर के नदियों में तैर करके अपना सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसके विपरीत वर्षा ऋतु देखिए, दारुण लकड़ी की तरनी नाव में तैर करके नदियों से दूर जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सब लोग जो नदियों से, जल से दूर जाकर के सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सीरी घनश्याम, गर्मी ऋतु में तो देखो इसको, सीरी ठंडी, घन बादल, छाया हेतु चित्त धरे हमारा मन करता है, हमारा मन है बादलों की छाया चाहने का करता है कि बादलों की छाया हो जाए तो उसमें हम संतुष्ट प्राप्त करें। विपरीत वर्षा ऋतु में क्या कहा गया है? सीरी, सारे, घन, बादल, छाया चाहने के लिए चित्त धरे हमारा मन करता है। हमारा मन क्या करता है? बादलों से छाया, बादलों से दूर जाकर के छाया चाहता, मतलब वो बादलों से दूर जाकर के रहना पसंद करता है। देखो चतुराई देखो, सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता की चला के देखो, क्या देखो, ग्रीष्म विषम वर्षा ऋतु में गर्मी के विपरीत वर्षा के ऋतु का भी वर्णन किया है। इस प्रकार से कवि ने इसमें वर्णन किया है। और तत्सम तद्भव शब्दों के साथ भाषा सरल सहज है। पद ये है इसके, ये अलंकार श्लेष अलंकार, उपरास अलंकार का है। और श्लेष अलंकार का श्रेष्ठ प्रयोग करने से कवि की काव्य कला का वर्णन है। साथ ही कवि ने अपनी काव्य कला का वर्णन करते हुए इसमें वर्षा एवं गर्मी ऋतु का एक साथ वर्णन किया है। इस प्रकार से काव्य कंप्लीट हो गया। इसका तैयार करना है, इसकी व्याख्या करनी है और अर्थ करना है। और मैंने क्या प्रश्न आपको भेज दिए। जैसे जैसे अपने पैराग्राफ कंप्लीट होते रहते हैं वैसे वैसे आपको